क्या आपको सच में अमीर बनना है? अगर जवाब है हाँ, तो आपको एक सिंपल सा बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन जरूर पढ़ना चाहिए। आप टाइम निकाल के इसको जरूर पढ़िएगा। अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है कि आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा काम पर लगेगा और फिर वो पैसा आपके लिए पैसा बना के देगा। ये सिंपल सा मंत्र अगर आप लाइफ में फॉलो करेंगे और आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लाइफ में क्या मिराकल्स हो सकता है, आपको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। दो दोस्त थे, एक का नाम था मोहन, दूसरे का नाम था सोहन। दोनों की 20 साल की उम्र में नौकरी लग गई और दोनों की सैलरी 50-50 हजार रुपये महीने के थे। इनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, कुछ खास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं थे, लेकिन मोहन और सोहन दोनों के सोच में थोड़ा अंतर था। मोहन के पास पैसा आने लगा तब जैसे अधिकांश लोग सोचते हैं वैसा ही वो भी करने लगा। दोस्तों के साथ पार्टी करना, क्लब में मौज करना, महंगे और ब्रांडेड कपड़े खरीदना, महंगे बाइक खरीदना, महंगे गाड़ियां खरीदना, और वो तो ये भी सोचने लगा कि अगर नहीं हो पाएगा तो ईएमआई पर ले लूंगा। कुल मिला के वो लगभग जितना कमाता था उतना सारा या उससे भी ज्यादा खर्च कर देता था। वो अपना इनकम के हिसाब से लाइफ स्टाइल को भी महंगा कर लिया। लेकिन यही सोहन, वो इन्वेस्टिंग के मूल मंत्र को फॉलो किया और हर महीने 50,000 में से बचाकर 15,000 वो इन्वेस्ट करता था, और ऐसा ये 15 साल तक किया और इसको लगभग 15% एनुअल रिटर्न मिल गया, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी था। ये कुछ लार्ज कैप, कुछ फ्लेक्सी कैप और कुछ स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाई करके रखा था। तो 15 साल के अंत में उसके पास 1 करोड़ का कॉर्पस जमा हो गया। लेकिन मोहन बहुत परेशान रहता था, ईएमआई से परेशान रहता था। ना तो उसके पास कोई मेडिकल इंश्योरेंस था, ना तो कोई सेविंग था और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट था। एक बार ऐसा हुआ कि उसके पिताजी बहुत बीमार पड़ गए और बहुत ज्यादा पैसे का खर्च उसमें लगने लगा। तो वो बहुत पैसा इधर उधर से जमा करके मैक्सिमम 5 लाख जमा कर पाया। उसका बिल लगभग 10 लाख के आसपास बन चुका था। तो उसने अपने दोस्त से पैसा भी उधार मांगा और उसका दोस्त आसानी से दे दिया, क्योंकि उसके पास 1 करोड़ था। 1 करोड़ में से वो 5 लाख दे सकता था और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये मोहन बेचारा कर्ज में दब गया। अब हम लोग देखते हैं कि सोहन का कैपिटल समय के साथ साथ कंपाउंडिंग कितना भयानक होता है। अभी तो आप देखें कि सिर्फ 15 साल में उसका 1 करोड़ हो चुका है, और अगर वो अगला 4 साल तक यानी 19 साल तक वो एसआईपी कंटिन्यू करता है तो वो 1 करोड़ 2 करोड़ में बदल जाएगा। और अगर फिर वो अगले 3 साल तक यानी कि 22 साल तक एसआईपी करते रहता है तो वो लगभग 3 करोड़ हो जाएगा। और उससे भी आगे अगर वो 2 साल तक और यानी 24 साल तक एसआईपी करता है तो लगभग 4 करोड़ उसके पास हो जाएगा। और अगले सिर्फ 1 साल में यानी कि 25 साल में उसके पास 5 करोड़ होंगे। और अगर वो ऐसा ही एसआईपी 30 साल तक करता रहा उसके पास 10 करोड़ का कॉर्पस जमा हो जाएगा। तो देख रहे हो कंपाउंडिंग किस तरीके से हो रहा है। यानी कि वो 30 साल इन्वेस्ट किया और उसके पास 10 करोड़ है। यहाँ हम लोग 15% एनुअल रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखे हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी मिल सकता है क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है। और अगर हम लोग इसको 18% एनुअल रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो यही 30 साल के अंदर ये 21 करोड़ मिलेगा। तो आप देख रहे हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को। इसलिए जो भी जितना भी कमाता है उसका कम से कम तो 10% इन्वेस्ट करना ही चाहिए। अगर कोई 10,000 का महीना कमाता है तो कम से कम 1,000 का इन्वेस्टमेंट तो जरूर करना चाहिए। अगर कोई 20,000 कमाता है तो कम से कम 2,000 का, और अगर 50,000 कमाता है तो यार 15,000 नहीं तो कम से कम 5,000 का तो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। कुछ नहीं तो कुछ तो उसको रिटर्न मिलेगा। अगर कोई 5,000 का भी महीना 15% एनुअल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 30 साल तक इन्वेस्ट करता है तो उसको 3.5 करोड़ मिलेगा। और अगर कोई 1,000 का भी महीना इन्वेस्ट करता है ना, और इंटरेस्ट रेट 15% रहेगा और समय 30 साल का, तो उसको भी 1.5 करोड़ मिलेगा। तो क्या कोई 30 साल के बाद 1.5 करोड़ फ्री में देगा? नहीं ना। तो जितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जितना भी सामर्थ्य हो, इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। यहाँ से आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि मोहन के लाइफ में कुछ भी नहीं है, ऊपर से वो बहुत परेशान रहता है खर्चे से और कर्ज से, लेकिन एक दूसरा के पास 30 साल में 21 करोड़ का कॉर्पस जमा हो गया है। तो आप खुद को कौन सी कैटेगरी में रखना चाहते हो ये डिसाइड करना आपकी काम है। तो आप कर लो डिसाइड। और इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है और आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हो और आप शेयर मार्केट में नए हो तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया हुआ है। आप उस लिंक से फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो और आप रेफरल से भी कमा सकते हो। जैसे कि आप एंजल वन में अभी 500 रुपये मिल रहे हैं रेफरल के, और आप 10 लोगों को रेफर करते हो तो आप रेफरल से भी 5,000 कमा सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना, ताकि आपको ऐसा ही इंटरेस्टेड फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो रेगुलर मिलता रहे।